अगर आप महिंद्रा के डाई हार्ड फ़ैन हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की सच्चाई नहीं सुन सकते तो भी इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। पूरा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला पार्ट कैंसिलिंग ऑफ माई थार बुकिंग। आपको लग रहा होगा कि डिक्की में बैठ के बात करने की क्या ज़रूरत है इस वीडियो पे। एक्चुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रेसिंग में और कई यूट्यूबर्स के रेस में हम कस्टमर की प्रायोरिटीज़ पीछे रह गई हैं, इसलिए पीछे बैठ के बात करते हैं। हम आम लोगों के लिए एक गाड़ी खरीदना एक इमोशन की तरह है। पैसे कलेक्ट करते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फाइनेंस का जुगाड़ करते हैं कहीं ना कहीं से। उसके बाद उम्मीद लगा के बैठते हैं कि आप हमें गाड़ी देंगे, हम आपसे गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन आपको इन आम लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना आ गया है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो शायद बाकी हज़ारों लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा। 9 जनवरी 2023 को थार 4x2 लॉन्च हुई और बाकी 90% लोगों की तरह मुझे भी यूट्यूब के थ्रू पता चला कि हाँ, मार्केट में 4x4 को छोड़ के 4x2 नई थार लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 3 मॉडल्स आए थे। और जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल था वो था LX डीजल, क्योंकि मोस्ट सेंसिबल मॉडल था। मैंने भी टेस्ट ड्राइव करने के बाद 24 जनवरी 2023 को वो गाड़ी बुक करा ली। थैंक यू सर। डियर विप्लव श्रीवास्तव, थैंक यू फॉर चूजिंग महिंद्रा न्यू थार। एक तरीके से लेटर दिया हुआ महिंद्रा वालों की तरफ से, जो मेरे मेल पे आया था बुकिंग करने के बाद। लेकिन एक हफ़्ते बाद क्या हुआ, कहानी तो यहाँ शुरू होती है। एक हफ़्ते बाद थार 4x2 की वेटिंग बढ़ गई, वो भी 1-2 महीने नहीं, सीधे 1.5 साल। मुझे समझ नहीं आया ये 1.5 साल बढ़ी क्यों। ठीक है, मानते हैं 1.5 साल वेटिंग बढ़ गई, लेकिन सिर्फ एक ही मॉडल पे, बाकी दोनों मॉडल का क्या। जो बेस मॉडल था उस पर नहीं बढ़ी, उस पर 1 ही महीने की है। जो पेट्रोल वाला मॉडल है उस पर भी 1 महीने की है। ऐसा क्या हुआ कि आपने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मॉडल पे वेटिंग 1.5 साल बढ़ा दी। जो मुझे मेल आया था वो था कि 12 अप्रैल 2023 के पहले आपको गाड़ी मिल जाएगी। एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो लिख रखी है इन्होंने, अप्रैल 12 2023। ठीक है, फिर मैंने मेल करना शुरू किया, कंपनीज़ को मेल किया। फिर कंपनी का रिस्पांस शोरूम पे गया, शोरूम से रिस्पांस मेरे पास आया। मैं आपको मेल पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने लिखा, डियर महिंद्रा, व्हाट विल बी द डिलीवरी डेट। मैंने अपना OTF नंबर लिखा। महिंद्रा कार बुक करने के बाद एक बुकिंग नंबर जनरेट होता है जिसे OTF कहते हैं, लेकिन इस OTF नंबर को सिर्फ महिंद्रा वाले ही ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू लिख दिया। फिर उनकी तरफ से जो रिस्पांस मेरे पास आया, जो जिस शोरूम से मैंने बुक की थी, उनकी तरफ से रिस्पांस आया कि अकॉर्डिंगली योर ऑर्डर्ड व्हीकल इज़ एक्सपेक्टेड टू डिलीवर्ड बाय अगस्त 24 एज़ पर द करंट सिनेरियो। दूसरा मेल जो कंपनी की तरफ से डायरेक्ट आया था, उनके मेल में भी लिखा हुआ था, एज इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर वी सी दैट द टेंटेटिव डिलीवरी मंथ फॉर योर व्हीकल इज़ अगस्त 2024। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मैं मान के चलता हूँ 6-7 महीने में या 8 महीने में मुझे गाड़ी मिल सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि गाड़ी जो कीमत है वो 50,000 महंगी हो गई, और जो एक्स शोरूम प्राइस है उसका ये है 10,99,000, जो अब बढ़ के 11.5 लाख हो चुका है। और फिर से मतलब सरप्राइजिंगली उसी मॉडल की महंगी हुई जिसकी वेटिंग पीरियड सबसे ज़्यादा है। अरे भाई, जब गाड़ी मार्केट में तुम दे नहीं पा रहे हो, तुमने प्राइस कैसे बढ़ा दी। बाकी गाड़ियों की कीमत, जो बेस मॉडल है 9,99,000 का, वो एज इट इज़ है। जो पेट्रोल के मॉडल की कीमत है वो एज इट इज़ है। लेकिन ये जो 10,99,000 की गाड़ी मैंने बुक कराई थी, वो अब जाके 11.5 लाख के अराउंड पहुंच गई है एक्स शोरूम प्राइस। एक न्यूज़ और आ रही है कि BS6 का फ़ेज़ 2 जब आएगा उसमें भी प्राइस हाइक होंगे, और हाइक का मतलब महिंद्रा का होता है सिर्फ 50,000 रुपये। तो मुझे लगता है कि अब ये थार आम लोगों के परचेजिंग पावर में आ चुकी थी, वो भाई फिर से महंगी हो गई। मतलब जो गाड़ी मुझे ऑन रोड 1280 1290 में मिल जाती, अब वही मॉडल, सेम थार का मॉडल 4x2 LX हार्ड टॉप डीजल, वो अब जाएगा 14 लाख के अराउंड। इसका कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू महिंद्रा, हमारे इमोशन के साथ खेलने के लिए। दूसरा पार्ट, अरुण पवार वर्सेस महिंद्रा। जब राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था, जब उनको कोई सूचना या कोई संदेश अपने नगर में पहुंचाना होता था, तो वो ढोलकी वालों को बुलाते थे। ढोलकी वाले कौन होते थे, वो ढोलक लेके आते थे, नगाड़ा लेके आते थे, और पीटते पीटते अपने पूरे शहर में घूम घूम के संदेश पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं हुआ करता था, ना ही कोई न्यूज़पेपर, ना कोई सोशल मीडिया। अब
थोड़ा चेंज हो गया है। अब इंटरनेट आ गया है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। तो अब ये जो कंपनीज़ वाले जब अपनी कोई गाड़ी नई लॉन्च करते हैं तो वो क्या करते हैं, ढोलकी वालों को बुलाते हैं। वो ढोलकी वाले कौन हैं? ये यूट्यूबर्स, जो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, ठीक, वो आते हैं, पूरे ढोलक बाजे के साथ आते हैं। पूरा जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन पूरा नगाड़ा बजा देते हैं, मतलब जो भी हो सकता है वो कर देते हैं ताकि उनको व्यूज़ मिले, उनको पैसे मिले, जो भी है। कंपनी वाले कहते हैं ऐसा करो तो वो करके दिखा देते हैं भाई। वो कहते हैं कि उल्टी गुलाटी मारो तो उल्टी गुलाटी भी मार के आपको दिखा देंगे, ठीक। अब इशू क्या हुआ, जब अरुण पवार और महिंद्रा में लड़ाई छिड़ी। एक यूट्यूबर है जो अपनी गाड़ी लेके जाता है, स्प्रिंग वाटर पानी ऊपर से नीचे गिरता है। वो अपनी गाड़ी को 3 बार, तो हमारी वीडियो के सामने जो दिखा वीडियो में, 3 बार एटलीस्ट अपनी गाड़ी को उसके नीचे ले जाता है। बैक कैमरा वो कितनी बार ले गया हमें नहीं पता। पानी गाड़ी के अंदर आता है। उसे तो भैया व्यूज़ चाहिए, उसे लगा ये तो कंटेंट मिल गया मेरे को। उसने कंटेंट के लिए वो वीडियो डाल दी, महिंद्रा की बुराई की। अब भैया महिंद्रा भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे तो पता है, उसको तो ईगो हर्ट होता है हर चीज़ पे। उसका ईगो हर्ट हुआ तो वो भी दूसरी स्कॉर्पियो लेके गया। वो स्कॉर्पियो नहीं ले गया, अब वो नई स्कॉर्पियो उसी कलर की लेके गया। वही गाड़ी उस स्प्रिंग वाटर के नीचे खड़ी कर दी और दिखाया कि भैया इसमें तो पानी सनरूफ के थ्रू नीचे नहीं आ रहा है, अंदर गाड़ी के नहीं आ रहा है, ठीक। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट दोनों का समझ नहीं आया, दोनों प्रूफ क्या करना चाहते थे। इन्हीं का अंत नहीं हुआ। अब जितने भी ये ढोल नगाड़े वाले थे वो सब एकजुट हो गए, यूट्यूबर सारे वो एक तरफ हो गए। सब ने महिंद्रा को गलत प्रूफ करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई महिंद्रा गलत है, महिंद्रा ये है, महिंद्रा में वो कमी है, ऐसा है वैसा। अरे भाई तुम्हारे साथ वाले के साथ ऐसा हुआ तो तुम लोग सब पहुंच गए यूट्यूब का कैमरा लेके वीडियो बनाने, और जब आम जनता के साथ ऐसा कुछ होता है तब तुम कहाँ रहते हो? जब थार लॉन्च हुई तो तुमने तो बता दिया सबको कि भाई थार आ रही, बहुत सस्ते में आ रही, ले लो ले लो ले लो, हैं। जब उसकी वेटिंग पीरियड बढ़ा तो तुम जाके कहे महिंद्रा से, तब तुम एकजुट हुए जनता के लिए कि भाई ये वेटिंग पीरियड क्यों बढ़ा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ गई, 20 दिन में वेटिंग पीरियड 1.5 साल कर दिया तुमने। और जब दाम बढ़े तब तो भैया सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि भैया यूट्यूब वालों को तो गाड़ियाँ तुरंत मिल जाती हैं, अमीर लोग हैं तो उसको गाड़ियाँ तुरंत मिल जाती है। अगर कॉमन आदमी है तो उसको गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी नहीं मिल सकती, उसको वेटिंग पीरियड जरूर मिलेगा। रही महिंद्रा शोरूम की बात, तो जिस शोरूम से मैंने बुक कराया था वहाँ के बंदे बहुत कोऑपरेटिव थे। मैंने एटलीस्ट 2 बार गाड़ी मांगी थी टेस्ट ड्राइव करने के लिए, वो दोनों बार मेरे पास गाड़ी लेकर आए थे। इवन बुकिंग करने के टाइम पे भी शायद देर हो रही थी शाम को, लेकिन वो रुके और मेरे लिए उन्होंने गाड़ी बुक करके मुझे दी, मतलब पेपर फॉर्मेलिटी सारे कंप्लीट करके उन्होंने मुझे दिया था। तो यहाँ पे मैं शोरूम की गलती नहीं मानता, यहाँ सारी गलती है वो है टॉप हायरार्की की जो महिंद्रा है।